Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about corrosion. What is corrosion? What is rusting and how can we prevent the corrosion or rusting from damaging the metals? So corrosion is a general term which means the oxidation of metal, and particularly if we talk about the corrosion of iron then it is called rust. रस्ट को आप अपनी आम ज़बान में जंग कहते हैं, जो ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आप इस वक्त पिक्चर में देख भी सकते हैं। अब ये बनता कैसे है हम इसको स्टडी करते हैं। नाउ यू कैन सी अ मेटालिक ऑब्जेक्ट and when it is exposed, see the chemicals before and after the metal is being rusted. So this is all the things which are causing the iron to rust. I mean oxygen and water, so they both are involved causing the rust in iron. So general chemical change that occurs in rusting. अच्छा, एक चीज़ को याद रखिए कि रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। एक मरतबा अगर रस्टिंग हो जाए, यू कांट कन्वर्ट इट बैक। आप वापस आयरन के अंदर से रस्ट हटा नहीं सकते। यू कैन प्रिवेंट आयरन टू गेट रस्ट, लेकिन इसको ख़त्म नहीं आप कर सकते कि उसको वापस रिवर्स किया जाए। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सीजन प्रेजेंस एंड वाटर प्रेजेंस, दे बोथ कॉज द आयरन टू रस्ट। ये दोनों होंगे तो आयरन में रस्टिंग होगी। अब ये रस्टिंग होती कैसे है? ऑक्सीजन आयरन के साथ मिक्स होता है। वाटर अगर ह्यूमिडिटी लेवल है तो उस पर एक ब्राउन सरफेस आ जाएगी, इसको रस्ट कहते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लेट्स सपोज हमारे पास कोई आयरन नेल है तो ये इसको रस्टिंग प्रोडक्ट में ले जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और वाटर की प्रेजेंस में कर रहा है और आयरन का ऑक्साइड बना रहा है। अब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं। जब ये एक दफ़ा रस्टिंग स्टार्ट हुई तो फिर ये दोबारा एंड नहीं होगी जब तक आपका आयरन ख़त्म नहीं हो जाता रस्ट होके। अब हम इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं डिटेल में, ताकि आपको ये समझ आए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कैसा और ये क्यों हो रहा है। आयरन सर्फेसेस जो हैं मोस्टली ये परफोरेटेड होती हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द आयरन चेन इज़ बीइंग शोन विच इज़ परफोरेटेड। अगर इसको जूम इन किया जाए तो ये ऐसे होगा। परफोरेशंस का मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे से होल्स हैं जिसके अंदर से इसके अंदर मॉइस्चर और ऑक्सीजन कंटेंट जाता रहता है, और यही वजह है कि इसमें रस्टिंग होती है। अगर मैं आपको यही चीज़ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सी दिस इज़ द मेटल सरफेस। अब इसके अंदर परफोरेशंस हैं एटम्स के दरमियान, और इसी की वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आती हैं। एनोड और कैथोड का रीजन बनता है, और जनरली ये रस्टिंग के लिए जो है मेन इशू बनते हैं कि इसमें रस्टिंग होती। नाउ सी दिस डायग्राम, I have taken this diagram to explain the process going on। कि एक आयरन मेटालिक सरफेस है जिसके ऊपर पेंट का लेयर भी है, और ये पेंट का लेयर जहाँ से डैमेज हुआ है, इस डैमेज्ड एरिया के अंदर यू कैन सी द एनोडिक रीजन। यहाँ आयरन एक्सपोज हुआ है टू फॉर्म रस्ट व्हेन इट कंबाइंस विद द मॉइस्चर कंटेंट एंड द ऑक्सीजन, एंड वन ऑफ द सरफेस दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द moisture, it is also taking part in the redox reaction. Now we'll see the actual redox reaction, what's happening here. Now have a look at the reaction. The first stage is the oxidation of iron. The area which acts as anode is the area rich in the iron content. It means there is less amount of oxygen involved, so iron simple atomic 1 changes to iron 2, which is Fe+2, and it accepts the electrons to change into the iron oxidation state of iron +2. Next step is occurring at the cathodic region, means the region with more moisture content,
and it is exposed to oxygen, so oxygen combines with water, and the electrons which are produced at the anodic region are being accepted by these two to change it into hydroxide ion. Now the third step is the formation of hydroxide, which is the actual rust, but it is not as simple as it is depicted in the diagram. Like iron, oxygen, water, they all combine to form iron oxide, which has the oxidation state of Fe plus 3. Generally the reaction happens in the following stages. First, iron 2 hydroxide will form. And how it occurs? Iron 2 reacts, means Fe plus 2, it reacts with the hydroxide ion to form FeOH whole twice, which is iron 2 hydroxide. Now it is further oxidized into iron 3 because still we got moisture and oxygen in the environment, so iron reacts with the oxygen further to form iron plus 3 along with the water molecule. Now it is changing into the iron 3 oxides. When iron plus 3 combines with the hydroxide molecules, 3 of them, they combine together to form FeOH whole twice. Now the last reaction occurs in which this hydroxide gets dehydrated to be converted into Fe2O3.H2O. Now the water molecules here, they are unpredictable, so we write generally X along with this to form the actual formula of rust, which is Fe2O3.XH2O, because you can't guess the water molecules. So the overall reaction can be simplified as iron combination with oxygen combining with water to form iron hydroxide, which is in turn dehydrated to form rust with the formula of Fe2O3.XH2O. Now we will see how can we prevent iron from get rusted. So generally there are a few ways by which we can prevent iron to get rust. The simplest one is you can paint the surface, or you can make the alloy, or you can do the cathodic production and the galvanization. Now let's see what are these techniques. The first of all is the galvanization. Galvanization is actually the coating of the iron or the steel surfaces with an active metal, zinc. So it protects the underlying metal from the rusting because it is more active than iron or the steel combined. So preferably it will get oxidized and prevent your iron from rusting. So that's the actual technique in which we use the hot rollers, and we dip the metal into the zinc bath, and after drying it, it will be coated with the zinc, and you can get this coated zinc galvanizing product, and it is easier to prevent it from rusting. Now the other technique is the electroplating. In electroplating, we generally plate an active metal on the iron surface. As you can see, this is actually the copper plating, and the basic technique is the same. The active metal will act as anode to get oxidized to prevent the actual metal, which is the cathode. So this is the before and after result. The rusted product is being saved. Another technique is the coating of metal surface with paint. If you use the paint, you can also protect the metal from get it rusted. So it is the easiest and the cheapest method. You just paint the metal surface and it is being saved from rusting. You can see paint can be applied in various ways, like the spray paint, or you can use the brush and prevent the metal from get rust or corrode. Now the last and the most important one is the cathodic protection, which is mostly used for the metals which are submerged in water, like the submarines. So it is submerged in water. As you can see, it acts as a cathode, and you are going to protect it by connecting it with anode, which is made up of a metal which is more active than iron or steel, so it will be preferably oxidized and prevent your metal. As you can see in the diagram, the pipeline is being connected with the more active metals, so it is acting as cathode and the active metal is acting as anode, hence preventing it. This is the actual
prevention technique. So it is the best method for the metals to get protected. You can save them. And the last one, you can make the alloy. You can mix the metals with the active metals and make it alloy to prevent it from rusting. So that's all about the corrosion. How can you protect it? What is it? How it starts? So yeah, now you can summarize the whole article. रस्टिंग कैसे होगी? रस्टिंग होगी आयरन के लिए, कोरोजन सब मेटल्स के लिए होगी। मॉइस्चर से, कंटेंट से आप ह्यूमिडिटी से बचाएंगे, आपका मेटल बच जाएगा। ज़्यादा बेहतर टेक्निक है, पेंट किया जाए, ग्रीस या ऑयल अप्लाई की जाए, गैल्वेनाइजिंग की जाए, कैथोडिक प्रोटेक्शन की जाए या एलॉइंग की जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोरोजन. Now keep watching my channel to get the latest update about the electrochemistry.